बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3 और इस पुस्तक के 9वें पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियां, जिसे लिखा है कबीर ने। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में, जिसे आप क्विज भी कह सकते हैं, और दूसरा होगा प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे और जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, कबीर ने किसकी निंदा ना करने की सलाह दी है? विकल्प हैं, क शक्तिशाली व्यक्तियों की, ख अपराधियों की, ग पांव तले रौंदी जाने वाले घास की, घ अपने पड़ोसियों की। सही उत्तर है ग पांव तले रौंदी जाने वाली घास की। दूसरा प्रश्न है, गाली शब्द का क्या अभिप्राय है? विकल्प हैं, क किसी को अपमानित करने हेतु कहे गए अपशब्द, ख किसी की तारीफ में कहे गए शब्द, ग असहमति दर्शाते हुए कहे गए शब्द, घ सामान्य बोलचाल में कहे गए शब्द। सही उत्तर है क किसी को अपमानित करने हेतु कहे गए अपशब्द। तीसरा प्रश्न है, साधुओं से हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? विकल्प हैं, क उनका नाम, ख उनका लक्ष्य, ग उनकी जाति, घ उनके घर का पता। सही उत्तर है ग उनकी जाति। चौथा प्रश्न है, कबीर पांव के नीचे दबने वाली घास की तुलना किससे कर रहे हैं? विकल्प हैं, क समृद्ध लोगों से, ख मित्रों से, ग छोटे बच्चों से, घ निर्बल व कमजोर लोगों से। सही उत्तर है घ निर्बल व कमजोर लोगों से। पांचवा प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति पर सबकी कृपा दृष्टि बनी रहती है? विकल्प हैं, क जिसका व्यवहार सबके साथ विनम्र होता है, ख जिसका मन शांत और निर्मल होता है, ग जिसके स्वभाव में छल कपट नहीं होता, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। छठवां प्रश्न है, समाज के निम्न वर्गीय कमजोर और निर्धन लोगों की उपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? विकल्प हैं, क यह हमारे भरोसे ही जीवन जीते हैं, ख यह बहुत दुखी होते हैं, ग शक्ति मिल जाने पर यह लोग हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं, घ यह हमारे खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। सही उत्तर है ग शक्ति मिल जाने पर यह लोग हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं। सातवां प्रश्न है, अहंकार त्यागने वालों का कोई दुश्मन क्यों नहीं होता? विकल्प हैं, क उनके मन में कभी किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होती, ख सबके साथ उनका व्यवहार विनम्र होता है, ग वह किसी से क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं करता, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न है, तलवार का ही मोल भाव क्यों करना चाहिए? विकल्प हैं, क क्योंकि म्यान मुफ्त में मिलती है, ख म्यान को बाद में फेंक दिया जाता है, ग तलवार की धार काम आती है, म्यान नहीं, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग तलवार की धार काम आती है, म्यान नहीं। नौवां प्रश्न है, आंख में यदि घास का तिनका चला जाए तो कैसा अनुभव होता है? विकल्प हैं, क अत्यधिक कष्ट होता है, ख इंसान हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, ग मन में पछतावा होने लगता है, घ शर्मिंदगी महसूस होती है। सही उत्तर है क अत्यधिक कष्ट होता है। 10वां प्रश्न है, गालियों की संख्या कैसे बढ़ जाती है? विकल्प हैं, क एक गाली के कई अर्थ निकालने पर, ख एक ही गाली बार बार दोहराने पर, ग एक से अधिक लोगों द्वारा एक साथ गाली देने पर, घ गाली का जवाब गाली से ही देने पर। सही उत्तर है घ गाली का जवाब गाली से ही देने पर। 11वां प्रश्न है, साधुओं की जाति के बारे में ना सोचकर हमें किस ओर ध्यान देना चाहिए? विकल्प हैं, क उनके रहन सहन के तरीके पर, ख उनके अमूल्य ज्ञान पर, ग उनकी लंबी यात्राओं पर, घ उनकी तपस्या पर। सही उत्तर है ख उनके अमूल्य ज्ञान पर। 12वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का मन यदि शीतल हो तो क्या होता है? विकल्प हैं, क उसे साक्षात ईश्वर नजर आते हैं, ख संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं होता, ग वह हमेशा सफल होता है, घ उसे सब जगह पुरस्कृत किया जाता है। सही उत्तर है ख संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं होता। 13वां प्रश्न है, गालियों की संख्या किन परिस्थितियों में नहीं बढ़ती? विकल्प हैं, क जब गाली सुनने वाला मुस्कुराता रहे, ख जब गाली सुनने वाला अपने कान बंद कर ले, ग जब गाली सुनने वाला गाली का उत्तर गाली में ना दे, घ जब गाली सुनने वाला बुरा ना माने। सही उत्तर है ग जब गाली सुनने वाला गाली का उत्तर गाली से ना दे। 14वां प्रश्न है, माला कहाँ फेरी जाती है?
विकल्प हैं क अंतर्मन में, ख गले में, ग मुंह में, घ हाथ में। सही उत्तर है घ हाथ में। 15वां प्रश्न है इंसान को अपने अहंकार का त्याग क्यों करना चाहिए? विकल्प हैं क ताकि मन की चंचलता समाप्त हो जाए, ख ताकि मन का ज्ञान समाप्त हो जाए, ग अहंकार के त्याग से सब हम पर कृपा भाव बनाए रखते हैं, घ अहंकार के त्याग से हम सुरक्षित रहते हैं। सही उत्तर है ग अहंकार के त्याग से सब हम पर कृपा भाव बनाए रखते हैं। 16वां प्रश्न है यदि भक्ति पाखंड पूर्ण हो तो मन की क्या दशा होती है? विकल्प हैं क मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, ख मन बस राम नाम जपता जाता है, ग हर पल मन ईश्वर को पाना चाहता है, घ मन प्रभु भक्ति में ना लगकर दसों दिशाओं में घूमता है। सही उत्तर है घ मन प्रभु भक्ति में ना लगकर दसों दिशाओं में घूमता है। 17वां प्रश्न है तलवार और म्यान में से किसका मोल ज्यादा है? विकल्प हैं क म्यान का, ख तलवार का, ग दोनों का, घ किसी का भी नहीं। सही उत्तर है ख तलवार का। 18वां प्रश्न है हमारी जीभ निरंतर किसका नाम लेती है? विकल्प हैं क प्रियजनों का, ख मित्रों का, ग कष्ट में डूबे लोगों का, घ भगवान राम का। सही उत्तर है घ भगवान राम का। 19वां प्रश्न है ईश्वर भक्ति करने के लिए सबसे पहले किसे वश में करना आवश्यक है? विकल्प हैं क हाथों को, ख जीभ को, ग मन को, घ दिमाग को। सही उत्तर है ग मन को। 20वां प्रश्न है कबीर किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग ना करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? विकल्प हैं क अपशब्द बोलने वाले का कहीं सम्मान नहीं होता, ख क्योंकि अपशब्द से सभी का दिल दुखता है, ग अपशब्द बोलने वाले की गलत मानसिकता का पता चलता है, घ उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है घ उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है साधु की जाति क्यों नहीं पूछनी चाहिए? उत्तर है साधु जन जात पात और धर्म जैसी बातों से ऊपर उठकर जीवन में ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होता है, इसीलिए हमें उनकी जाति ना पूछकर उनके ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानी मनुष्य किसी भी जाति का हो सकता है और उसकी दृष्टि में सभी समान महत्व रखते हैं। दूसरा प्रश्न गाली देने वाला और उस गाली को सुनकर उसका जवाब ना देने वाले में क्या अंतर होता है? उत्तर है गाली देने वाला व्यक्ति कभी भी सम्मान के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि उसका अपने कर्म और अपनी वाणी पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। मुंह से अपशब्द निकालने के कारण वह लोगों की नजरों में भी गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी की गाली सुनकर भी उसका जवाब ना दे वह अत्यंत ज्ञानी, संयमी और कर्म योगी कहलाता है। उसे सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तीसरा प्रश्न है समाज में रहने वाले निर्बल और कमजोर लोगों की उपेक्षा या उन्हें अपमानित करना क्यों ठीक नहीं है? उत्तर है कबीर के अनुसार समाज में रहने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार समान होना चाहिए। किसी को कमजोर या निर्बल समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है भविष्य में वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके शक्तिशाली हो जाए और हमें गहरा आघात या कष्ट पहुंचाए। चौथा प्रश्न है ईश्वर की भक्ति में डूबने के लिए किसे वश में करना आवश्यक है? उत्तर है मनुष्य यदि ईश्वर भक्ति में डूबना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को वश में करना चाहिए क्योंकि केवल माला जपने या राम नाम दोहराने से वह ईश्वर की कृपा नहीं पा सकता जब तक उसका मन ईश्वर भक्ति में पूरी तरह लीन ना हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों आशा है हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 9 कबीर की साखियों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।